दोस्तों आज हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि इज़ कोलेस्ट्रॉल रियली बैड। कि छोटे छोटे एज के लोग आते हैं कि हमने अपना कोलेस्ट्रॉल कराया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्या हम दवाई ले लें, दवाई स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए पहले ये समझते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में होता है वो क्या मेजर करते हैं, क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे कि फ़ैट है और बॉडी के अंदर जो मीडियम है मेन वो वाटर है। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें तो अपने आप ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी। जो चीज़ें फैट सॉल्युबल होती हैं या फैट डिपेंडेंट होती हैं या फैट होती हैं उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन लगता है, जो कि एक कैरियर होता है। मतलब वो अपने आप से शरीर में इधर से उधर नहीं जा सकता कोलेस्ट्रॉल, फैट उसको कैब चाहिए। तो ये जो कैब है ये प्रोटीन है। तो जब ये प्रोटीन लिपिड के साथ मिलता है तो इसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो जो लैब रिपोर्ट्स देखती हैं वो देखती हैं एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो ये चीज़ मेजर होती है। सो एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लिवर, और जहाँ पे वो आया है उससे थ्रू आउट द बॉडी। मतलब वो कोलेस्ट्रॉल को प्रोवाइड कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। तो इसलिए इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये हर जगह कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कैब में कोलेस्ट्रॉल सारी बॉडी से में बैठ के वापस आता है टूवर्ड्स लिवर और मेटाबोलाइज होके बाहर निकलता है शरीर से। तो ये बात हो गई कि लाइपोप्रोटीन जो मेजर करते हैं क्या है। अब कोलेस्ट्रॉल कितना इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल सारे के सारे आपके जैसे सेक्स हार्मोन्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जितने भी नर्व्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उन सबको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब अगर कोलेस्ट्रॉल आप बहुत ज़्यादा करोगे जिनमें कम, उनके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लो होने से होते हैं। जैसे कि उनके अंदर डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है, इम्पोर्टेंस होनी शुरू हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से। फिर अगर कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ आप देते हो उन दवाइयों से कोएंजाइम क्यू वगैरह कम हो सकता है बॉडी में, उससे हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। अब एक बात ये देखने की है, हम देखते हैं कि सबके अंदर विटामिन डी कम आ रहा है। हमें लगता है कि सन एक्सपोजर कम है इसलिए विटामिन डी कम है, बट सन एक्सपोजर में जब सन एक्सपोजर होता है तो विटामिन डी बनता कहते हैं। स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होता है वो कन्वर्ट होकर विटामिन डी बनता है। तो खाली सन एक्सपोजर कम होने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। अगर कोलेस्ट्रॉल भी कम है, मात्रा में लिया जा रहा है, राइट कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहे हैं, तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो जो ये बोलते हैं कि भाई एलडीएल से हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, ये उसका क्या है। सो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसका नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका साइज इंपॉर्टेंट है। सो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर एलडीएल के, वो इतने एथेरोजेनिक नहीं होते, मतलब हार्ट डिजीज़ नहीं करते हैं। जितना साइज़ छोटा होगा एलडीएल मॉलिक्यूल का उतना हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा। तो नंबर से ज़्यादा साइज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैब्स में हमारे यहाँ पे अभी खाली नंबर चेक करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज्ड है कि नहीं है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर है तो वो एथेरोजेनिक होगा, मतलब हार्ट डिजीज़ कर सकता है। तो ऑक्सीडाइज कैसे होता है? फ्री रेडिकल डैमेज होता है। फ्री रेडिकल डैमेज कैसे होगा? स्ट्रेस आप ले रहे हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिस भी कारण से फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो फ्री रेडिकल कहीं पे भी अटैक करेंगे, एलडीएल मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब जो ऑयल है, आप ऑयल को बार बार रीहीट करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, वो ख़राब चीज़ है। उसके अलावा देखा जाए तो आप ये देखो, एलडीएल को एक टेनिस बॉल समझो। आपकी आर्टरीज जो हैं वो वॉल हैं, उस पर आपने बॉल मारी वॉल पे, वो बॉल वापस आ गई। लेकिन अगर इसी बॉल के ऊपर वेलक्रो चिपका दो, आप दीवार पे मारो चिपक जाएगी।
तो मॉलिक्यूलर वेलक्रो क्या है जो कि इसको ख़राब कर रहा है एलडीएल मॉलिक्यूल्स को, वो है इन्फ्लेमेशन बॉडी में कितना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना है, वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं देखने वाली। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अंडरलाइन क्या है, कहीं कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड के साथ कोलेस्ट्रॉल बिगड़ सकता है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी तो नहीं है। तो हर जगह पे नंबर ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है, किस कंडीशन में किस सिनेरियो में वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, डीपर कंडीशन हेल्थ की कैसी है वो ध्यान में देखा जाना चाहिए। या फिर कोई फैमिलियल टेंडेंसी है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर और रिस्क फैक्टर क्या हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क है क्या है जिसमें कम करना है, फिर कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है जिससे कि बाकी साइड इफ़ेक्ट ना हो।